नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल कैबिनेट का फैसला, 4 मई से खुलेंगे शराब के ठेके, स्कूल कॉलेज अभी भी रहेंगे बंद, कर्फ्यू में 1 घंटा और राहत। कोठीपुरा में प्रवासी मजदूरों का हंगामा, घर जाने की जिद पर अड़े सैकड़ों कामगार, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। बाहर से आने वालों के हाथ पर लगाई जाएगी पक्की स्याही, पहचान आसान करने को पुलिस की नई पहल। मनरेगा के तहत फसल कटाई की व्यवस्था करे सरकार, कांग्रेस नेता अजय महाजन बोले मजदूर न मिलने से मुश्किल में हैं किसान। कुल्लू से लाहौल भेजे 409 किसान, हमीरपुर के युवक को प्रशासन ने भेजा वापस। लॉकडाउन बढ़ाना जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी, परमार बोले नियमों का पालन करें, जल्द हारेगा कोरोना। धर्मपुर से 89, नगरोटा बगुआ से 42 कश्मीरी भेजे घर। जयसिंहपुर में होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर केस, चंबा से लौटा है युवक। और अब समाचार विस्तार से। जयराम सरकार ने शनिवार को कैबिनेट का आयोजन किया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि प्रदेश भर में शराब के ठेके खोले जा सकेंगे। 4 मई से इन ठेकों को खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई, लेकिन ये ठेके कर्फ्यू में ढील के समय ही खुल पाएंगे। इसके अलावा फिलहाल स्कूल कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे। वहीं सरकार ने लोगों को और राहत देते हुए कर्फ्यू में 1 घंटे की और राहत प्रदान कर दी है। इसके अलावा होटलों के डिमांड चार्जेस में भी सरकार ने छूट दे दी है। बिलासपुर के कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स साइट पर विभिन्न राज्यों के श्रमिकों ने शनिवार को जमकर हंगामा किया। ये प्रवासी मजदूर घर जाने की मांग कर रहे थे। इस दौरान इन कामगारों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बताया जा रहा है कि ये लोग सुबह 8 बजे ही यहाँ इकट्ठा हो गए थे। एकाएक उमड़ी भीड़ के चलते प्रवासी मजदूरों ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाईं। माहौल बिगड़ता देख एडीएम विनय धीमान, एएसपी अमित शर्मा सहित अन्य प्रमुख अधिकारी दल बल सहित मौके पर पहुंचे तथा माहौल को शांत करने का प्रयास किया। इस दौरान श्रमिकों ने आरोप लगाया कि ना तो उन्हें वेतन दिया जा रहा है और ना ही उनके पास खाने पीने का कोई प्रबंध है, जिससे उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन व सरकार से मांग करते हुए कहा कि उन्हें घर भेजने व राज्य में वापस भेजा जाए। गौरतलब है कि बिलासपुर में एम्स का निर्माण कार्य पिछले 2 वर्षों से चला हुआ है, जिसके चलते यहां पर पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के श्रमिक काफ़ी संख्या में कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर मौजूद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें ई-कोविड पास के माध्यम से पंजीकरण करवाने की सलाह दी तथा उनकी इस समस्या को हल करवाने का आश्वासन दिया। उधर एडीएम विनय धीमान ने कहा कि श्रमिकों के वेतन के मुद्दे पर एम्स प्रबंधन को उनके खाते में वेतन डालने को कहा है। पांवटा साहिब के गोविंद घाट नाके पर बाहरी राज्यों से हिमाचल लौट रहे लोगों की पहचान के लिए सिरमौर पुलिस ने सीमाओं पर अब पक्की स्याही से चिन्हित करने की नई मुहिम शुरू की है। ऐसा माना जा रहा है कि क्वारंटीन तोड़ने वाले लोगों पर अब नजर रखना और भी आसान हो जाएगा। पांवटा साहिब के डीएसपी सोमदत्त ने हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा मीन्स में बनाए गए अस्थायी पुलिस चेक पोस्ट का निरीक्षण करते हुए ये पहल शुरू की है। उन्होंने सीमा पार करके हिमाचल लौटने वाले लोगों के हाथों में पक्की स्याही से निशान लगाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि जो स्याही चुनाव के दौरान मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाती थी, अब उसी स्याही का इस्तेमाल करके बाहरी राज्यों से हिमाचल में प्रवेश करने वाले लोगों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे आम नागरिकों के साथ प्रशासन को भी ऐसे लोगों पर नजर रखने में आसानी हो गई। डीएसपी सोमदत्त ने पांवटा पुलिस उपमंडल के अंतर्गत आने वाले दुर्गम क्षेत्रों के साथ लगती सभी सीमाओं का निरीक्षण किया और हिमाचल के प्रवेश द्वारों में कोरोना ड्यूटी पर तैनात पुलिस के साथ सभी जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिला कांगड़ा के निचले क्षेत्रों में गेहूं की फसल पककर तैयार है, लेकिन किसानों को फसल कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि मनरेगा योजना के तहत गेहूं की कटाई का तुरंत प्रावधान किया जाए ताकि किसान समय रहते फसल को समेट सकें। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय महाजन ने कहा कि कोविड-19 के चलते बाहरी राज्यों के अधिकांश श्रमिक इस बार फसल कटाई के लिए नहीं आ पाए।
ऐसे में किसानों को फसल काटने में भारी मुश्किलें आ रही हैं। वहीं जिला भर में बार बार बिगड़ रहे मौसम से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में प्रदेश सरकार किसानों के हितों को देखते हुए जय जवान जय किसान के नारे को सार्थक कर फसल काटने को मनरेगा योजना से तुरंत जोड़े, जिससे किसानों को राहत मिल सके और मनरेगा श्रमिकों को रोजगार मिलने का साधन हो सके। महाजन ने कहा कि कोविड-19 के कारण हुए नुकसान के चलते किसानों बागवानों के कृषि ऋण पर 6 माह के ब्याज सहित किसानों के बिजली बिल भी माफ़ होने चाहिए, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक आपदा या महामारी की परिस्थिति में नुकसान किसान को ही उठाना पड़ता है। महाजन ने कहा कि गत दिनों नूरपुर क्षेत्र की कुछ पंचायतों में हुई भारी ओलावृष्टि के कारण आम, लीची व गेहूं की फसल बुरी तरह बर्बाद हो चुकी है। लॉकडाउन के बीच कुल्लू में फंसे कबायलियों के लिए शनिवार को बड़ी राहत मिली। जानकारी के अनुसार शनिवार को कुल्लू से 409 किसानों को लाहुल भेजा गया। प्रशासन ने 31 टैक्सियां और 45 प्राइवेट गाड़ियों में इन लोगों को जाने की परमिशन दी। कोकसर चौकी से प्राप्त जानकारी के अनुसार 93 गाड़ियों में कुल 443 लोग लाहुल पहुंचे हैं, जिसमें आवश्यक सेवाओं के लिए भेजी गई गाड़ियां भी शामिल हैं। इसके अलावा प्रशासन ने हमीरपुर के एक व्यक्ति को भी लाहुल पहुंचा दिया। हालांकि जानकारी मिलने पर उसे वापस जाने के लिए कह दिया है। बड़ी बात यह है कि लाहुल के लोग पहले ही प्रशासन को बता चुके हैं कि लाहुल में किसी भी बाहरी व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी, लेकिन शुक्रवार को भी एक बाहरी व्यक्ति पास लेकर लाहुल पहुंच गया था, जिसे प्रशासन ने उसे वापस भेज दिया और शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। हिमाचल सरकार कोरोना से निपटने के लिए अहम कदम उठा रही है और ये प्रदेश सरकार की बेहतर तैयारियों का ही नतीजा है कि आज कोरोना पॉजिटिव मामलों में गिरावट आई है। ये बात विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कही। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बढ़ाया जा रहा लॉकडाउन जनता की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने कहा लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, क्योंकि हमारी सावधानी और जागरूकता ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। परमार ने बाहर से आने वाले लोगों से भी अपील की है कि होम क्वारंटीन का पालन करें। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएं और जरूरी जानकारी प्रशासन से साझा करें। हिमाचल में फंसे जम्मू कश्मीर के लोगों को घर भेजने का सिलसिला जारी है। प्रशासन इन लोगों को चिन्हित कर घर भेजने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी के तहत शनिवार को धर्मपुर से 89 और नगरोटा बगवां से 42 प्रवासी कश्मीरी मजदूरों को घर भेजा गया। इन्हें प्रशासन की गाड़ियों में जम्मू के बॉर्डर लखनपुर तक छोड़ा जाएगा। इन लोगों को रास्ते के लिए प्रशासन ने मास्क, बिस्किट, फल और पानी की बोतलें भी उपलब्ध करवा दी हैं, ताकि रास्ते में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। वहीं प्रशासन के इंतजामों से कश्मीरी मजदूर बेहद खुश दिखे। होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर जयसिंहपुर में चंबा से आए एक व्यक्ति पर लंबागांव पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। ये व्यक्ति चंबा में कार्यरत है और कुछ दिन पहले ही घर आया था, लेकिन ये बार बार होम क्वारंटीन का उल्लंघन कर रहा था। जब होम क्वारंटीन की चेकिंग के लिए गठित फ्लाइंग स्क्वाड का नेतृत्व कर रहे बीडीओ लंबागांव करण सिंह ने इस व्यक्ति के घर का औचक निरीक्षण किया, तो उन्होंने उसे होम क्वारंटीन के नियम कानून की जानकारी देते हुए उसे घर में रहने की कड़ी हिदायत दी थी। इसके बावजूद ये व्यक्ति नहीं माना, तो पंचायत प्रधान राजपाल ने पुलिस थाना में इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। थाना प्रभारी रूपलाल ठाकुर ने बताया कि उक्त व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे आलमपुर में बनाए क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।